उन्नाव का एक ऐसा विधायक है जो दरिंदगी की सारी हद पार कर दी। हालांकि देश में चर्चा का विषय तब बना जब आजीवन कारावास होने के बाद भी हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दिया। मतलब सुन के ना ऐसे लगा जैसे इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया और लोगों के प्रदर्शन के बाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली की एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में घिरी उन्नाव की एक लड़की जो आईसीयू में भर्ती है, वेंटिलेटर से सांस ले रही है। वर्ष 2017 वो एक खौफनाक दोपहर, जब लोग खाना खाने के बाद उंघाने का पहर कहते हैं, लेकिन उस दोपहर में जो हुआ वो कई लोगों की कई रातों की नींद उड़ा दी और सोने नहीं दिया। एक ऐसा जगह जो लखनऊ के बिल्कुल पास में है, जिसे उन्नाव जनपद कहा जाता है, वहां पे एक ऐसे खौफनाक वारदात दिया गया जो कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक 17 साल की नाबालिग के साथ वहां के विधायक ने रेप किया। जो वहां के विधायक थे उनका नाम है कुलदीप सेंगर, जो कि जानी मानी हस्ती है उन्नाव की। उन्नाव में 3 बार विधायक रह चुके। 2002 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुके कुलदीप सेंगर, फिर उन्होंने 2 बार सपा से विधायक रहे। उसके बाद 2017 में बीजेपी ज्वाइन किया और उनको टिकट मिली और उन्नाव से फिर जीत हासिल की। मतलब इतनी लोकप्रियता उनकी और हरकतें इतनी गंदी जो सोचने पे मजबूर है हम। उन्नाव की एक लड़की जिसे कुलदीप सेंगर के ऊपर आरोप लगाती है कि कुलदीप सेंगर ने उसके साथ रेप किया है। हालांकि डर के मारे वो अपनी मम्मी को ना बताकर दिल्ली में अपने चाची के पास फोन किया और फिर चाची से बताई। हालांकि गांव वाले बताते हैं कुलदीप सेंगर और उस पीड़िता के परिवार के आपसी मेल जोल काफी पुराने हैं। कुलदीप सेंगर के नाना जी कई बार सरपंच रह चुके हैं। मौजूदा समय में कुलदीप सेंगर के छोटे भाई की पत्नी वहां पे सरपंच है। कुलदीप सेंगर की पत्नी प्रमुख है। राजनीतिक पकड़ के बीच ऐसा काम जो कि दिल दहला देता है। हालांकि उन्नाव पीड़िता के कहने के बाद भी इसने एफआईआर दर्ज नहीं किया। फिर उन्नाव पीड़िता ने अपने चाची के साथ अपने चाची के कंधे पे हाथ रख के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कोर्ट के कहने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद कोर्ट ने 45 दिन का जजों का बेंच बैठाया और डेली सुनवाई हुई। लेकिन सातिर इतना चालबाज था, उसने एक भी मौका नहीं छोड़े। 1 साल बीत चुके थे, अभी भी सातिर जेल के सलाखों में नहीं था, बाहर घूम रहा था। वो खुद को निर्दोष साबित करने में लगा था। हालांकि में एक ट्रक हादसा कराया गया। वो अब ट्रक हादसा को उसे हम ट्रक हादसा माने या साजिश के तहत। उस हादसा में लड़की की चाची और उसकी बहन की मौके पर मौत हो गई, जो कि वकील आज कोमा में है। जो लड़की है वो आज वेंटिलेटर पे सांस ले रही है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसके बाद कोर्ट का फैसला हुआ, सीबीआई के पास केस गया, जिसमें कुलदीप सेंगर को कुछ ही घंटों बाद अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट के आदेश के अनुसार कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास कर दिया गया। लेकिन कहानी में तब ट्विस्ट आई जब आजीवन कारावास होने के बाद भी कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। वो भी जमानत ऐसे जैसे निर्दोष हो। आपके लिए हम बता दें, जब भी कोर्ट जमानत देती है किसी को तो पहले वहां के पुलिस से पूछती है, वहां के अधिकारियों से पूछती है कि इस आदमी को अगर हम जमानत दे रहे हैं तो इससे कोई पब्लिक नुकसान तो नहीं है। जब वहां की पुलिस उसे बोली होगी कि हाँ कोई नुकसान नहीं है, तभी कोर्ट ने आदेश दिया, तभी जमानत दिया। इतनी पकड़ कुलदीप सेंगर, आधिकारिक तौर से लेके राजनीतिक तौर तक जगह पकड़। हालांकि रोष प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया और कुलदीप सेंगर को बाहर नहीं आने दिया। फिलहाल कुलदीप सेंगर जेल में ही है। ये थी उन्नाव पीड़िता की रेप की कहानी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरा YouTube चैनल राजू की जुबानी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।